आवाज सुनाई दे रही है क्या अच्छी तरह से आप सबको? यस सर। यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब मैंने कहा हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स सेक्शन में जो अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं उसमें हमने फर्स्ट देखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड जो है डियर स्टूडेंट्स वह है टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ प्लेन। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आती है, उसमें एक मोशन मैं आपको बता रहा हूं एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपको कहा है कि एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द स्पेस बाय मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड मोशन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जस्ट मैं थोड़ा सा मैं पार्ट कुछ शेयर कर रहा हूं, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक जो मैंने फॉर्मूले क्वांटिटीज डेफिनेशंस बताई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने आपको कहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छी तरह से सबको? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। तो देखिए यस सर। तो देखो मैं जो बातें आप बता रहा हूँ सब लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने जितना पार्ट आपको बताया वो मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम आगे के फॉर्मूले देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कैनन है एंड इन दिस कैनन कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ वो कोई स्पेरिकल बॉडी है एंड अगर हम उसको स्पेस में प्रोजेक्ट करते बाय मेकिंग सर्टेन एंगल, देखो यहाँ पर एंगल 50 डिग्री है, कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, हैंड दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ, यस सर। 50 डिग्री। यस सर। आप एंगल चेंज कर सकते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है इस पार्ट को, एक मिनट देखो, अब मैं इसको थ्रो कर रहा हूं इन द स्पेस, तो देखो इस तरह से बॉडी मूव होगी। तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो पार्ट, ब्लू कलर का जो पाथ है दैट पाथ इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। यानी जो स्पेरिकल बॉडी मूव हो रही है अलोंग दिस पाथ, ये जो स्पेरिकल बॉडी देखो, ये जो स्पेरिकल बॉडी मूव हो रही है दिस बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जाता है उस बॉडी को? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। एंड उसका जो पाथ है दैट इज ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी है ना। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ और पॉइंट्स आपको बताए थे। अब ये ट्रैजेक्टरी है जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये सेकेंड ट्रैजेक्टरी मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप सब लोग, कि मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, सब लोग ऑब्जर्व करो। आफ्टर दैट आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। तो सब लोग ध्यान से देखो वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी यहाँ पर बता रहा हूं आपको, वेलोसिटी ग्रीन कलर का एरो दिखाई देगा आपको। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, दिखाई दे रहा है एरो? यस सर। यस सर। तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, जैसे वो एरो मूव हो रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। मुझे बताओ आप लोग, क्या इस वेलोसिटी की डायरेक्शन थ्रू आउट सेम है? नहीं। नो सर। नहीं सर। टेंजेंशियल टू दैट पाथ, यहाँ पर आ No, गई sir. हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ पर आ गई डाउनवर्ड हो गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन एंड दैट्स व्हाई यू कैन से प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब हम देखेंगे ये जो वेलोसिटी है उसके मैं कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। एक कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि ये आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो इतने, ये जो एक प्लेन है वर्टिकल प्लेन, तो इस प्लेन में ये मोशन है, दैट इज व्हाई इट्स अ मोशन इन अ प्लेन। तो इसमें ये जो वेक्टर्स है उसको मैं रिसॉल्व कर रहा इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। आई एम रिसॉल्विंग वेलोसिटी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा। नाउ ऑब्जर्व दिस कंपोनेंट्स। मैं कंपोनेंट्स सब आपको बता रहा हूं, उसे ऑब्जर्व कीजिए।
दिखाई दे रहा है आपको कंपोनेंट्स? यस सर। ओके, यस सर। अब 1 मिनट ध्यान दो, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ 1 मिनट ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। दीक्षांत यस सर। अब ऑब्जर्व करो, मैं जो बता रहा हूँ इसे ऑब्जर्व करो और मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑब्जर्व करो। एरो की लेन चेंज हो रही है क्या? एरो की लेन, हॉरिजॉन्टल एरो की लेन, नो सर। हॉरिजॉन्टल एरो, सब लोग देखो, ये हॉरिजॉन्टल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल एरो, इसकी लेन चेंज हो रही है क्या? नहीं सर। नो सर। डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? डायरेक्शन, ऑब्जर्व अगेन, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नो। नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही? फिर से ऑब्जर्व करो, हॉरिजॉन्टल इधर है, राइट साइड, तो राइट साइड ही है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा हूं मैं, सिर्फ एक कंपोनेंट। अब देखो, 1 मिनट, एक मैं इरेज कर लेता हूं, मैं एक, जस्ट वेट। हाँ, अब देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल समझ में आता है कि आपको? एक्स एक्सिस का अलग ये कंपोनेंट देखो, इसकी लेन देखी क्या आपने? ये दिखाई दे रहा है कर्सर वाला? यस सर। ओके, मैं और Yes, आगे sir. लेकर जाता हूँ उसको, और आगे देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाता हूँ। ये देखो, ये इतनी लेंथ हो गई, ये देखो इतनी लेंथ हो गई हॉरिजॉन्टल की, ये देखो हॉरिजॉन्टल की ये लेंथ चेंज हो रही है क्या? लेंथ नहीं। नहीं, नो सर। डायरेक्शन नहीं सर, टुवर्ड्स राइट नहीं है, हो रही। डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। तो मार्क दिस स्टेटमेंट, नहीं सर। horizontal component of velocity of projection remains constant। horizontal component क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर? क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट को ऑब्जर्व करो। वर्टिकल मतलब कौन से एक्सिस के अलावा? वाई एक्सिस। वाई Y एक्सिस। axis का। दिखाई दे रहा एक्सिस। है? यस, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके ओके, जस्ट वेट। ये देखो, ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है आपको अभी? यस सर। यस सर। ओके गुड। Yes, sir. का माइक म्यूट करके रखो, जिनके घर में आवाज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए चीजें, ठीक है? तो फिर से ऑब्जर्व करो, मैं जो बता रहा हूं उसे, ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसे हम कहते हैं यू साइन थीटा, यू वाई, करेक्ट है? बराबर है क्या? यस सर। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स फिर से ऑब्जर्व करो, मैं क्या बता रहा हूँ उसे समझो। फिर से ऑब्जर्व करो आप, ये y कंपोनेंट यहाँ की लेंथ, मैं उसको आगे लेकर जाता हूँ। y कंपोनेंट की यहाँ का जो एरो की लेंथ थी, मैं उसको ड्रा करके बता रहा हूँ आपको। एरो की लेंथ में यहाँ पर ड्रा करके रखता हूँ लगे तो आपके लिए। ओके, यहाँ पर एरो की लेंथ देखो इतनी है, ठीक है? एंड और आगे लेकर जाएंगे हम उसको, हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाएंगे। यहाँ एरो की लेंथ है क्या कुछ भी? यहाँ एरो की नो लेंथ सर। है No, क्या? sir. अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस की बात कर No, रहे हैं? sir. नहीं है, नहीं है। नहीं है। और आगे लेकर जाता हूं मैं आपको, देखो अब इधर देखो, इधर देखो, आप सब लोग ध्यान से देखो, एरो की लेंथ इस साइड देखो ये, और यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर एरो की लेंथ तीनों जगह पर ही ऑब्जर्व करेंगे, सेम है क्या? नो नहीं, No, नहीं sir. सर। कहीं पर भी सेम नहीं। मतलब एरो की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितना हो जाता है वो? जीरो। जीरो हो जाता है, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाता है। मतलब आप Zero. नंबर सभी अलग अलग देखो, अलग अलग पॉइंट्स पर देखो, मैं बहुत सारे पॉइंट्स पर एरो की लेंथ बता रहा हूँ। देखो, आपको कंपेयर करने के लिए, हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो गई वेलोसिटी यहाँ पर? जीरो। जीरो। यस, जीरो। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हो गई जीरो। यहाँ पर जीरो। इतनी है लेंथ, यहाँ पर इतनी, यहाँ पर एंड यहाँ पर लेंथ सेम है क्या एरो की? नहीं। No, sir. मतलब चेंज हो रही। अब और एक ऑब्जर्वेशन, यहाँ से ऊपर जा रही तो एरो की लेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज हो रही।
एंड यहाँ से Decrease. नीचे जा रहे हैं आप, नीचे जा रहे हैं, Increase. डिक्रीज हो रही है। Increase. इंक्रीज, नीचे जा रहे हैं तो इंक्रीज, ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 0। क्लियर? Yes, sir. नहीं सर। Yes, इसका sir. मतलब along y axis वेलोसिटी चेंज हो रही है। along y axis डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। याद रखो, वेलोसिटी चेंजिंग along y axis। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, आपका माइक म्यूट करके रखो सब लोग। ओके, अब देखो, और अब देखो मैं क्या बता रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एक्सेलरेशन देखो। हाँ, आपका माइक म्यूट करके रखो, एक मिनट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, ऐसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन Downward. 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 डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्या एक्सेलरेशन? No, sir. एक्स No, एक्सिस sir. के अलोंग एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। नहीं है। देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग Yes, sir. कोई एरो नहीं है। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, वो कौन सा होता है? G. एक्सेलरेशन ड्यू टू G. ग्रेविटी। Gravity. माइनस जी। मुझे बताओ उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8. वेरी गुड, 9.8। तो चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। अब थ्रू आउट कांस्टेंट है तो आप इस मोशन को ऑब्जर्व कीजिए, कहीं पर भी एरो की लेंथ चेंज होती है क्या? देख लो, एरो की लेंथ चेंज होती है क्या? सब लोग माइक No, sir. म्यूट करके रखो। नहीं सर। हाँ, माइक म्यूट करके रखो, फिर देखो, देखो कहीं पर भी चेंज हो रही क्या? एरो की डायरेक्शन नहीं लेंथ भी sir. चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई यू कैन से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0 होता है। कल के लेक्चर के पॉइंट्स। अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होती है, एंड इसीलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है विच इज इक्वल्स टू -g। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, या वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। अब मैं लगे तो आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, टोटल अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ay माइनस जी डाउनवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि नहीं, वो कौन सर। से एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है? Y axis. अब टोटल अगर y एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या? No, sir. नहीं सर। नहीं चलो सर। यहाँ पर देखो, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा उसके कंपोनेंट्स। तो मैं कंपोनेंट्स भी बता रहा हूं आपको, देखो उसमें कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं क्या आपको? देख लो, है क्या दूसरा कोई कंपोनेंट? No, sir. नो सर। No, नहीं sir. सर। y एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब कंपोनेंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। x एक्सिस के अलोंग है मतलब उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान से देखो, लगे तो फिर से ऑब्जर्व करेंगे हम उसको। एक मिनट। अब सब लोग ध्यान दो यहाँ पर, ये देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट अ मिनट। ये देखो, एक बार मोशन को ऑब्जर्व करो। मैं अब वेलोसिटी के कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इनको बता रहा हूं आपको। जस्ट ऑब्जर्व, मुझे बताओ सब लोग, ये येलो एरो क्या है? येलो एरो एक्सेलरेशन। वेरी गुड। Acceleration. ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी उतनी है। माइक बंद करके रखो। एंड ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, दोनों मिलकर रिजल्टेंट ये। क्लियर? Yes. अब Yes, आप sir. ऑब्जर्व कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए उसको हाईएस्ट पॉइंट पर।
जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, और हम एक बार देखेंगे। मैं उसको हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर स्टॉप कर देता हूं, आप देख लो। हाँ अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आ गई हमारी यहाँ पर डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना। यस सर। अब मुझे बताओ, दोनों में एंगल दिखाई दे रहा होगा आपको। यस सर 90 डिग्री। क्लियर हो गया ये भी। यस सर। ओके, आप सबको समझ में आ गया ये। यस सर। लास्ट Yes, लेक्चर sir. में हमारा हुआ था। देखो कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान से देखो। मैं आपको बता रहा हूँ ये पाथ, जरा इस पाथ को आप ऑब्जर्व कीजिए। सबको पाथ दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी भी है वहां पर। लगे तो वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। पाथ दिखाई दे रहा है सबको ये। ब्लू कलर का Yes, पाथ sir. दिखाई दे रहा है। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया था हियर एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है। ओके यस सर। अब अगर Yes, एयर sir. रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे तो इस ट्रैजेक्टरी पर, इस पाथ पर क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अब एयर रेजिस्टेंस देखो कितना हुआ, एयर रेजिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड है। वह एयर रेजिस्टेंस कम है ज्यादा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो ड्रैग किया तो एयर रेजिस्टेंस कम ज्यादा हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो देखेंगे बात। तो देखो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होता है। देखो एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया, सेम पाथ फॉलो कर रही है क्या बॉडी। नहीं सर। नहीं No, सर। sir. No, एयर sir. रेजिस्टेंस के कारण उसको अपोज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखो रेंज कम हो गई। क्या कम हो गई है, रेंज। एंड Range. मैक्सिमम हाइट भी। range, एंड मैक्सिमम हाइट भी देखो, मैक्सिमम हाइट पहले इतनी थी, ये मैक्सिमम हाइट थी पहले केस में, अब इतनी हो गई। मतलब सेम है क्या ये, No, sir. नहीं। No, sir. तो मैक्सिमम हाइट चेंज हो गई, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंज हो गया। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए। यस सर। यस। yes sir, Yes, sir. गुड। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वही जो पार्ट है मैंने आपको यहाँ डायग्रामेटिकली बता दिया, ठीक है। कंपोनेंट्स तो हमने देखे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये हम यहाँ पर कंपोनेंट्स कम ज्यादा कर सकते हैं, हाइट ज्यादा कर सकते हैं, मास अगर रहा तो वो मास कम ज्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पर है एनिमेशन में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो हम आगे के पॉइंट देखेंगे। ये देखो अब ये और यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्या है। ये मास हाफ हो गया। अब मास अगर मैं पूरा ज्यादा करता हूं तो मास का क्या इफेक्ट होता है। मास का इफेक्ट समझ में आ रहा है कि ये मास बढ़ा रहा हूं मैं और 10 kg मास करता हूं। मास का इफेक्ट, मास अगर कम कर दिया 1 kg तो क्या इफेक्ट होगा, समझ में आ रहा है। तो हम बाद में देखेंगे, वैसे वो कोई अभी नहीं है पार्ट हमारा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इतने पॉइंट समझ में आ गए आपको। Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस सर। yes sir, हाँ जस्ट मिनट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको ये। यस सर। एक मिनट, ठीक है, वापस जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, वापस हमारे मतलब बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, वो ब्लैक स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, यस सर। यस सर। अब देखो, अब आप
अभी के पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक हियर, मैं वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको बता रहा था, उसके बारे में हम थोड़ा और इंफॉर्मेशन लेंगे जो बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O एंड यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे इन द स्पेस। इफ वी प्रोजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट from this point O by making some angle with the horizontal, in that case, this body follows certain path, and this path followed by the projectile in the space is called trajectory. ये trajectory मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी, या तो थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं ऊपर आपको समझने के लिए। ये ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स सब लोग ध्यान दो, मैंने यहाँ वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इन द स्पेस। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ने कुछ एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिसॉल्व कर रहा हूं, जो हमने देखा है, तो मैं उसको फास्ट लिख रहा हूं। एक कंपोनेंट है वर्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, सेकेंड इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो मुझे बताओ यू के मैंने जो दो कंपोनेंट्स बताए थे, एक यू एक्स, दूसरा यू वाई। तो यू के ये जो दो कंपोनेंट्स है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बताए थे। एक कंपोनेंट है यू एक्स एंड उसके लिए है फॉर्मूला यू कॉस थीटा, एंड सेकेंड जो फॉर्मूला है यू वाई, वह है यू साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है? यू साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको अच्छी तरह से ध्यान देना है। अलग अलग मैं सभी क्वांटिटीज आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान दो। इस P पॉइंट पर गया मैं, एट पॉइंट P, तो हु कैन टेल मी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? U cos theta. U cos theta. यू कॉस थीटा होगी, क्योंकि वह चेंज होगी क्या? नहीं। No sir. नहीं। नहीं होगी। No sir. तो ओके, अब इधर या राइट साइड में यहाँ पर लिख रहा हूं मैं अलोंग एक्स एक्सिस, और उसको आप हॉरिजॉन्टल मोशन भी कह सकते हो। अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फॉर्मूला है u cos थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ओ पॉइंट से पी पॉइंट जाने तक उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ओ से पी तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, करेक्ट है? यस सर। वो Yes, मैं sir. कंसिडर करता हूँ Yes, sir. स्मॉल टी। तो आफ्टर टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो होगी इक्वल्स टू जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी, एंड दैट इज यू कॉस थीटा। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है फिर? 0. Zero. 0. पॉइंट क्लियर हो गया? 0. हाँ, 0। Yes, sir. अब बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस की। अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कौन बताएगा? U sin theta. U sin U theta. sin theta. वेरी U sin theta. गुड, U sin U u sin y theta. equals to u sin theta, u y equals to u sin theta। ठीक है, एक मिनट। वर्षा ठोमरे, वर्षा हाँ, yes, sir. मुझे बता, P पॉइंट पर अगर पार्टिकल गया, अभी इनिशियली यू आई इतना है, तो P पॉइंट पर क्या वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कांस्टेंट होंगी या चेंज होगी? चेंज होगी। वेरी गुड, मतलब वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा रहेगी क्या? नहीं। नहीं रहेगी। गुड, तो
अब मुझे वर्षा ये बताओ, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? -g। वेरी गुड, -g। ओके, आपका माइक म्यूट कर लो। तेजस, Yes, sir. कल नहीं थे आप? Yes, sir. हाँ सर, ओके, कल का लेक्चर देख लो, मैंने ग्रुप पर डाल दिया है। तो तेजस देखा मुझे सर। बताओ, आप मुझे बताओ कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन आप यूज करोगे? यस, नहीं V तेजस, is equal to U plus 80. बराबर है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। वेरी गुड, v इक्वल्स टू u प्लस 80। गुड, बट 80. हमें y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी भी अलोंग y एक्सिस होंगी, फाइनल वेलोसिटी भी अलोंग, सॉरी एक्सेलरेशन भी Y अलोंग axis. y एक्सिस होगी। Acceleration. Y क्लियर? axis. तो डियर स्टूडेंट्स, Yes, हम sir. सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। vy इक्वल्स टू uy, मतलब फॉर्मूला है u साइन थीटा, एंड ay मतलब माइनस g इंटू स्मॉल t। क्लियर? क्लियर हो गया ये? यस सर। मतलब यहाँ पर vy चेंज हो गया है एंड vy फाइंड करना है, तो वह है u साइन थीटा माइनस gt। क्लियर? तो अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ सब लोग, दोनों मतलब अब मोशन इन अ प्लेन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर ux कंपोनेंट है, यहाँ पर uy कंपोनेंट है, रिजल्टेंट वेलोसिटी u है। तो u वेक्टर मतलब इनिशियल वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका? ux एंड uy का। ये क्लियर है आपको? पैरेललोग्राम लॉ मैंने यूज किया है। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, गुड। वैभव, यस सर। वैभव मुझे बता, इस वेक्टर को मुझे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना है। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स पता है ना? नहीं? ओके, स्नेहल। यस सर। यस सर। ओके, बताओ फिर वैभव। वैभव बताओ, u इक्वल्स टू क्या आएगा फिर? ओके, स्नेहल बताएगी। स्नेहल, √ux² प्लस uy नहीं नहीं, स्क्वायर। मैग्नीट्यूड नहीं, मैंने आपको कहा यूनिट वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स मतलब कौन से हैं? ux I कैप प्लस uy। यस, आई कैप जे कैप। तो ux आई कैप प्लस uy जे कैप। क्लियर हो गया वैभव, स्नेहल? यस सर। ओके, सिद्धि, सिद्धि समझ में आया क्या? ओके, चलो समझ में आया होगा उसको। सिद्धि के बाद ऊपर कौन है इधर? निम्बाळकर। यस सर। हाँ निम्बाळकर, अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दो कि मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा vx आई कैप प्लस vy जे कैप। करेक्ट है क्या निम्बाळकर? हाँ। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो vx कितना बताया मैंने आपको? देखो तो ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई मैंने? देखो, u cos दिखाई दे रहा है क्या? u cos एक मिनट, निम्बाळकर बताओ। u cos थीटा। u cos थीटा, ये देखो इधर, लगे तो मैं मार्क कर देता हूँ इधर। ये vx भी u cos थीटा है ना? हाँ। ये देखो इधर, करेक्ट है? यस। ओके, एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूँ इधर, vx u cos थीटा आई क्या प्लस vy क्या है? u साइन थीटा माइनस gt, इतना है vy इंटू जी जे क्या।
ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ओके श्रेया, श्रेया Yes, श्रेया sir. को आवाज आ रही क्या? श्रेया मुझे बताओ कि अगर ये u ux i कैप प्लस uy j कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है श्रेया? Root of ux square plus uy square. वेरी गुड, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो बेलेकर, बेलेकर आवाज आ रही क्या? पृथ्वीराज आवाज आ रही क्या? Yes, sir. ओके तो पृथ्वीराज मुझे बताओ, यहाँ पर भी हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जो येलो पार्ट लिखा है मैंने वो, तो उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड बोलो। अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आवाज आ रही क्या? नागेश, जानवी, करण लोखंडे। यस सर। ओके बताओ फिर, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा? यस अनिरुद्ध, अपूर्वा, अपूर्वा मोरे, अविनाश, अभिषेक बोर्डे। नहीं, अरे वीएक्स मैं देखो ना बताऊं ऊपर। सर? हाँ बोलो बोलो वर्षा बोलो। u cos theta square plus u sin theta minus gt square. वेरी गुड, u sin थीटा माइनस जीटी होल स्क्वायर। अरे सिंपल है ना। देखो अब ux क्या है इधर, vx क्या है इधर, vx i क्या, ये vx है तो ये vx की जगह पर रख देना चाहिए। इधर vy, तो vy की जगह पर क्या है? इतना पार्ट vy, तो यही पार्ट इधर रखना है, ये इधर रख दिया, हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो v इक्वल्स टू अंडर रूट, उसको स्क्वायर कर दो, उसका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देखो। एक मिनट। तो अब हम कहेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो आप करेंगे सिर्फ एक टर्म का स्क्वायर। a माइनस बी मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब जी टी प्लस बी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर। करेक्ट है? अंडर रूट यहाँ पर लेंगे u स्क्वायर कॉमन इस टर्म में से, तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा 1। यहाँ बचेगा माइनस 2u साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। करेक्ट है? सर ओके ये वेलोसिटी से Yes, रिलेटेड sir. इस तरह से याद रखना है, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको पूछा जा सकता है इधर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा मतलब ये अपोजिट साइड uy अपॉन ux। क्लियर? यस सर। ओके अब यहाँ पर तो एंगल चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा। करेक्ट है क्या? इधर एंगल फाइंड करने के लिए कहा तो tan थीटा vy अपोजिट साइड अपॉन vx, एंड vx मैंने कहा u cos थीटा होता है, एंड vy मैंने यहाँ पर नीचे बताया vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt है। क्लियर हो गया ये भी?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम अब इसमें No, sir. No, sir. नहीं। तो ये क्या करना है, हर No, वक्त sir. जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड करना है। उसमें अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वैसे अलोंग वाई एक्सिस, एंड फिर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया विद द हॉरिजॉन्टल, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अनुसार। तो ये बहुत सिंपल है। वैसे सिर्फ आप कभी कभी कंफ्यूज होते हो, आपको कंफ्यूजन होता है, एंड इसीलिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पॉइंट सबसे अच्छी तरह से आपको याद रखना है। ओके, Yes, sir. अब देखो इसमें और क्या क्या बात है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या बात। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ जो है वो आप देखो, ट्राजेक्टरी एक प्लेन में, तो मैंने कहा वो आगे भी जा रही है, आगे भी मूव हो रही प्रोजेक्टाइल, एंड ऊपर भी जा रही है ऐसे साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम कहेंगे वो पी पॉइंट पर आ जाएगी, देखो हाँ सब लोग ध्यान से देखो, जब ये पी पॉइंट पर आ जाएगी ऑब्जेक्ट बॉडी, तो उस वक्त आप ऑब्जर्व करना यहाँ पर, जस्ट में एक मिनट। हाँ, तो उस वक्त आप ऑब्जर्व करेंगे, चलो ऐसे ड्रॉ कर देते। ये देखो पी पॉइंट पर पार्टिकल है ना, अब यहाँ पर पी पॉइंट पर है ना प्रोजेक्टाइल, तो उस वक्त उसने एक्स Yes, एक्सिस sir. के अलोंग इतना डिस्टेंस कवर किया है, करेक्ट है क्या? Yes, sir. इतना डिस्टेंस sir. कवर किया है ना, वो डिस्टेंस कौन से एक्सिस के अलोंग है? X. X axis. X axis. मैं वो डिस्टेंस में स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। क्या फाइंड करना है? Distance along x axis. डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। तो कौन बताएगा मुझे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? U cos theta into T. डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर्मूला बताओ पहले मुझे। Velocity into time. Speed into time. ओके, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो स्पीड भी कौन सी होगी? Horizontal. यस, इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। या आप ऐसे कर सकते हो, x इक्वल्स टू यू एक्स का फॉर्मूला है यू कॉस थीटा इनटू टी, करेक्ट है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जस्ट अ मिनट। अब हम यही आर्टिकल आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल। ओके, Yes, अब Yes, हमारा sir. टाइम खत्म Yes, हुआ sir. है। Yes.